नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा यूपी टेट, सी टेट, दिल्ली पुलिस, आर्मी, इन सब के लिए नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या। अब हमें ये बताना है कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, आपने प्राइमरी क्लास में पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स हमारे काउंटेबल होते हैं, है ना। जो नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो जो नंबर हमारे काउंटेबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स हमारे हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जो नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि जो नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। अब इन्हीं से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या है, या सबसे पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या है, 0, है ना। और सबसे छोटी हमारा नेचुरल नंबर्स क्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी क्या है, तो वो 1 है। तो इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे डिस्कशन करेंगे इन क्वेश्चनों के बारे में। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया। एक नंबर आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है, हिंदी में इन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं। होते क्या है प्राइम नंबर, जैसा कि हमें नाम से पता, अभाज्य है, जो विभाजित ना हो। यानी कि वे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जो सेल्फ से, यानी कि अपने आप से विभाजित होते हैं, लेकिन इनमें हमारा 1 नहीं होता, 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। ये हमारा मेन टॉपिक इसमें यही है, मेन जो कॉन्सेप्ट है, 1 को छोड़कर। 1 को छोड़कर जो नंबर्स हमारे अपने आप से विभाजित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ये हमें जैसे 2 3 5 7 11 13, है ना, और 17। तो ये वो नंबर्स हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, इनमें 1 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कभी कभी बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो 1 को इंक्लूड कर लेते हैं, तो इनमें 1 इंक्लूड नहीं होता, ये हमें बात ध्यान रखनी है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं 1 को छोड़कर जो नंबर्स अपने आप से विभाजित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है इसमें रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल, परिमेय, यानी कि P बटे Q की फॉर्म में। वे नंबर्स जो P बटे Q की फॉर्म में हो वे हैं जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट आ जाएगा। और ये P और Q हमारे क्या है, पूर्णांक है। तो देखना, परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो P बटे Q की फॉर्म में होती हैं उन्हें, और जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई P और Q क्या है, तो हम बोलेंगे P और Q हमारे क्या है, पूर्णांक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक, इंटीजर्स। ये हमारे क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, रेशनल नंबर हमारे वे नंबर्स होते हैं जिनके हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जैसे सपोज दैट 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2, तो √4 इज ए रेशनल नंबर। क्यूब रूट, जैसे मैं क्यूब, ये क्यूब रूट होगा, इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 2 आएगा। तो वे नंबर्स भी हमारे
रेशनल नंबर से होते हैं जिनके हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, क्या बोलेंगे, वर्गमूल, और क्यूब रूट घनमूल, घनमूल, ठीक है ना, जिनके हम स्क्वायर रूट इंग्लिश में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी कि वे रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे जिनके हम वर्गमूल, घनमूल, दैट मीन्स स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में निकाल सकते हैं। एक और है इसमें, वे नंबर्स के हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, परमेय संख्या होते हैं जो रिपीट फॉर्म में होते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1.33 कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स ये रिपीट होगा, यानी कि वे नंबर्स जिनके ऊपर ये बार्स लगे होते हैं, बार्स का मतलब क्या होता है, रिपीट, हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। 0.48 इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 48 48 48 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वे नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, परमेय संख्या होते हैं जो हमारी रिपीट फॉर्म में होती है, ठीक है। दूसरी बात रेशनल नंबर से रिलेटेड क्या है, रेशनल नंबर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सही है। तो वे नंबर्स मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ना है कि नेगेटिव नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स में होते हैं, ये दोनों टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होते हैं, जो परमेय नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि वे संख्या जो हमारे पीपीटी फॉर्म में नहीं होती हैं, जिनको हम क्यूब रूट यानी कि वर्गमूल और घनमूल नहीं निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये हम फाइंड नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उन्हें क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल रूट की हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। 3 4 ये क्यूब है, क्यूब रूट है, 4 का क्यूब रूट नहीं होता है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। दूसरी डेफिनेशन हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे रिपीट फॉर्म में नहीं होते हैं, जिनका रिपीटेशन नहीं होता, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ दे रखा है 1.30 300 30000, तो यहाँ पे क्या है, फिर पहले 10 फिर 20 फिर 30, डेट मीन्स हमारा रिपीटेशन इक्वल नहीं, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये नंबर हमारा किस में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। अब ये कुछ टॉपिक हो गए, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं हमें, और जो मैंने ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर बताने हैं। जो भी मैंने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, उससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप देखना उसका आंसर दे सकते या नहीं दे सकते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी, पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शंस में लिख रहा हूँ 2 3 और C 5 एंड D 7। तो हमें ये बताना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, देखिए कौन सी होगी, ठीक है। तो मैंने डिस्कशन किया था अभाज्य संख्याओं के बारे में, क्या किया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप से विभाजित होती हैं, लेकिन 1 को छोड़कर, किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। तो यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, ठीक है ना। सबसे छोटी ये 2 3
5, 7 ये सब हमारी है तो अभाज्य संख्या, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है 2 है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई एक है, पाई एक है, क्या है? पहला है परिमेय संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तीसरा ऑप्शन है इसका अभाज्य है, और फोर्थ है इसका पूर्णांक। पूर्णांक तो हमें ये बताना है कि पाई, पाई आपने देखा होगा ना, तो पाई क्या है? हमारी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, पूर्णांक है। तो मैंने पाई को रेशनल नंबर्स में एक्सटेंड किया था, पाई एक हमारी अपरिमेय संख्या है, तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पाई हमारा क्या एक अपरिमेय संख्या है, और पाई की जो वैल्यू होती है, यहाँ देख लीजिए, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये एक हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि पाई एक हमारी क्या है? वो अपरिमेय संख्या है, जबकि उसकी जो वैल्यू होती है पाई की वैल्यू 22/7, दिस इज रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इसे, प्राकृतिक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल। इसमें ऑप्शन दे रखा हमारा 0 है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है -1 है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है +1 है, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 2 है। तो हमें ये बताना है कि इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे पहले मैं आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्या होती हैं, वे हमेशा पॉजिटिव होती हैं। क्या होती है? पॉजिटिव। नेगेटिव तो वो हो ही नहीं सकती, तो ये सेकंड ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। दूसरी, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, उनमें 0 नहीं आता, तो ये हमारा 0 भी ऑप्शन नहीं है। और सेकंड हमारा क्या प्राइम नंबर है, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है ऑप्शन थर्ड, ये हमारा राइट आंसर है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है? हमारा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, जो भी है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। इसमें ऑप्शन है 1 सेकंड, 0 थर्ड, -1 एंड फोर्थ ऑप्शन 2। तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। मैं लिख देता हूँ होल नंबर, जिससे समझ में आ जाए होल नंबर। सबसे छोटे होल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए 1 0 -1 ये इसका ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? पूर्ण संख्या क्या होते हैं? वे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो शून्य से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा हमारे यहाँ क्या है? शून्य है, यानी कि 0। इसलिए हमारे सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य।
अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसमें ऑप्शन दे रखा है हम A 0, B 1, C 2 एंड D 3। तो इसमें हमें ये बताना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब हमें ये देखना कि भाई हमारे प्राइम नंबर से, यानी कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले भी एक क्वेश्चन आया था, अब फिर आया। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो अपने आप से क्या होती है, विभाजित होती हैं, यानी कि 1 को छोड़कर, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप से जो आती है। तो इसमें जो यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन सी है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप से भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, अभाज्य सम संख्या, सम संख्या क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाज्य सम संख्या। यहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो अपने आप से विभाजित होती हैं, डेट मीन्स वो सम तो हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2 है। और तीसरा, इसी से तीसरा प्रश्न बन जाता है, अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। सम अभाज्य संख्या यानी कि जो अभाज्य संख्याएं उनमें सम संख्याओं की गिनती कितनी होती है। तो सम अभाज्य संख्या 1 होती है, ओनली 1, ठीक है ना। अभाज्य सम संख्या कितनी होती है, केवल 1 होती है। तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। इसी से 3 क्वेश्चन बन गए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है, वो भी 2 है। और अभाज्य सम संख्याओं की कितनी गिनती, यानी कि वो कितनी होती हैं, तो वो क्या होती है, 1 होती है। ओनली 2 इज द सम प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, सॉरी इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। ये सम संख्या होती है, ओके। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हो गए जो मैंने बेसिक नॉलेज दी थी।